इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को टॉप 5 पे रखा है। एज अ डिसेबल्ड पर्सन क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, और बीइंग ऑन व्हील चेयर वी कैन डू वंडर्स। डिसेबल्ड के लिए बहुत कुछ हो रहा है और आगे भी होगा। लोगों को हिम्मत दे के कि बहुत सी चीज़ें हो सकती है और ये एरा वुमेन का है और हम अच्छे से और ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हैं। फैमिली च कौन कौन ने ਜਿਹੜੇ स्ट्रेंथ बने ਤੁਹਾਡੇ? उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। व्हील चेयर पे हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्यूटीफुल लग सकते हैं और ब्यूटीफुल लगना ही नहीं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे दूसरों को फील करवाते हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਮਿਸ ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਮਿਸ ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपका जो हार्ड वर्क था, जो भी आपने मेहनत करी है वो काम आई है। और बीइंग डिसेबल्ड एज अ वुमेन आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एंड व्हेन यू गेट दैट प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने रिसेंटली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को टॉप 5 पे रखा है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है और इंस्पायर होने को और करने को बहुत मन करता है। ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही कम है। एज अ डिसेबल्ड पर्सन क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, और बीइंग ऑन व्हील चेयर वी कैन डू वंडर्स। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट पैरालंपिक्स में वी आर डूइंग सो ग्रेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एनी पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसी चीज़ें भी हों कि व्हील चेयर पे बैठ के हम वी कैन लुक ब्यूटीफुल, वी कैन स्पीक ब्यूटीफुल। तो आई थिंक ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम थी, और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये काफ़ी फैले, बिकॉज जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट मैक्सिको में करने गई थी तो अराउंड हमारी इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो मैंने वहाँ पे यही मैसेज दिया कि हमारी पॉपुलेशन हमारी वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, और डिसेबल्ड के लिए बहुत कुछ हो रहा है और आगे भी होगा। और मैं चाहूँगी कि मैं आगे इस चीज़ को बढ़ाऊँ और ट्राई करूँ आपके माध्यम से कि डिसेबल्ड को ऐसे सिंपैथी ना दी जाए, बल्कि प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि हम भी कुछ कर सकें, हम दिखा सकें कि वी आर नॉट अबव या बिलो, वी आर वेरी इक्वल। ਸੌਮਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ फैमिली बैकग्राउंड बारे दसो जी। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, बट अराउंड 2002 में मैं पंचकुला आ गई थी। मैंने अपनी स्टडीज़ यहाँ से करी है, एंड आई एम आई हैव डन BCA, देन आई हैव डन MBA इन IT एंड टेलीकॉम, और अभी मैं एज HR भी काम कर रही हूँ IT कंपनी में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ें भी कर रही हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ रोट्रैक्ट क्लब में। मैं डिसेबल्ड एक्टिविस्ट, तो ये थोड़ा बहुत काम मैं करती रहती हूँ अपनी हिम्मत बना के और लोगों को हिम्मत दे के कि बहुत सी चीज़ें हो सकती है और ये एरा वुमेन का है और हम अच्छे से और ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हैं इसको। मैम, ये कदों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? जब मैं 11 दिन की थी तो एक एक्सीडेंट हो गया था, जो केयर टेकर है उनके हादसे में गिर गई थी, तो तब से कॉम्प्लिकेशन होती गई। डॉक्टर से भी कुछ फ्रैक्चर्स हो गए, तो तब से आई वॉज ऑन प्लास्टर, तो एक नेचुरल मसल ग्रो होती है वो नहीं हो पाई मेरी।
और 2 साल पहले ऑफ़िस जाते हुए मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, दैट वाज़ वेरी टेरेबल। तो उससे मेरा पूरा डिसेबिलिटी बढ़ गई। बट अ, अपनी मदर की हेल्प से और अपनी विल पावर से और गॉड ग्रेस से मैं दोबारा आई और दोबारा अपना ट्राई कर रही हूँ काम करने का, दुनिया में कुछ इम्पैक्ट करने का। और ये नहीं है कि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, बट अगर किसी को देख के किसी को देख के ऐसा लगता है या कोई मुझे देखता है और उसको पॉजिटिविटी मिलती है, तो व्हाई नॉट कि आप घर से निकलो और अपना काम करो। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ कौन-कौन से ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े हमेशा? जी, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा व्हेन यू आर एज अ वुमन एंड बीइंग अ डिसेबल्ड वुमन, लोगों को बताना या सोसाइटी में एक्सेप्ट होना मुश्किल होता है, तो फैमिली मेम्बर्स को भी आप पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट मेरे फादर हैं फैमिली में, मेरे मदर हैं, मेरे ब्रदर हैं, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। और आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने मुझे एजुकेट किया और मुझे इतनी पावर दी कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं। मैं देख सकूंगी क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, और कैसे बुरी चीज़ों से मैं दुनिया में लड़ सकूं और अच्छी चीज़ें फैला सकूं। तो ये सब हैं और फैमिली काफ़ी सपोर्टिंग है। उन्हीं के वजह से मैं कहूँगी मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी? बहुत अच्छा लगता है कि अब लोगों में ये भी दिख रहा है कि आप व्हीलचेयर पे हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्यूटीफुल लग सकते हैं। और ब्यूटीफुल लगना ही नहीं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे दूसरों को फील करवाते हैं, तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो लोग जब ऐसे आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि लोगों में ये सिंपैथी देने की जो पहले देते थे वो कम हो गई है। बट उनको लगता है कि नहीं, व्हीलचेयर पे बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है। और मैं उनका बहुत ही आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम दैट दे मेक मी फील सच नाइस। दे कम टू मी, दे स्पीक नाइसली टू मी एंड दे बिहेव नाइसली टू मी, जबकि थोड़ा ये पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स कि मेरे आने वाले जो लोग हैं, जो मेरे जैसे होंगे या कोई भी, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़े, बट एक इज़्ज़त से देखा जाए। क्योंकि डिसेबिलिटी मैं चाहती हूँ मैं नॉर्मलाइज करूँ। इट जस्ट नॉर्मलाइजिंग थिंग, इट्स जस्ट वी आर जस्ट यूजिंग व्हील चेयर एज आर लेग्स, नथिंग डिफरेंट। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸੋ ਕਿਸ ਵੇਚ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ चेंजिंग ਉਹ? बहुत लाइफ चेंजिंग था। जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। बट फिर भी मुश्किल था दोबारा उठना अपनी डिसेबिलिटी से। अराउंड देन आई गॉट सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। अराउंड 25+ कंट्रीज आई थी और ये मेक्सिको में इवेंट हुआ था, मिस व्हीलचेयर। सो आई वाज द ओनली फाइनलिस्ट फ्रॉम इंडिया जिसको ये मौका मिला। और वहाँ जाके आई एम रियली हैप्पी कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाई, अपनी वैल्यूज़, हाउ रिच वी आर इन वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन वहाँ पे वो कर पाई। और दे वर वेरी प्राउड दैट फ्रॉम 1.4 बिलियन आई गॉट सिलेक्टेड। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वहाँ पे इंडिया की पहचान कर पाऊँ और बता पाऊँ कि इंडिया में डिसेबल के लिए कितना अवेयरनेस है, इंक्लूसिविटी है। और सेम अब मैं यहाँ पे आके जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो वर्ल्ड वाइड जा रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर changing their minds towards us, and yeah, it feels good to make people understand that tough time comes but it goes. ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? Abhi, I would say it's just the starting.
अभी ये चीज़ या ये चीज़ है, इट्स नॉट द साइन ऑफ ब्यूटी, इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं चाहूँगी कि इसको मैं बहुत अच्छे से ले जाऊँ। जैसे मैंने बताया कि मैं लोगों पे चाहती हूँ कि अवेयरनेस आए, अच्छी अवेयरनेस आए। और जैसे आने वाले लोग हैं जो चाहते हैं किसी ब्यूटी पेजेंट में या फैशन और फील्ड ग्लैमर फील्ड में जाना, आई ट्राई कि उनके लिए मैं रास्ता बना सकूं, एंड आई गेट सम प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन बी अ वॉइस ऑफ चेंज। सो या अभी मेरी फाइट जारी है, तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ਮੈਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? आई थिंक मेरे लिए ब्यूटी की डेफिनेशन ये है कि हाउ यू फील विद इन योर सेल्फ, आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नो मैटर आप कैसे दिखते हैं, क्या है, आप कैसे जा रहे हैं, बट अगले दिन आप कैसे उठ रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू ट्रीट अदर्स एंड हाउ यू मेक देम फील, दैट इज़ ब्यूटी टू मी। ये नहीं होता है कि इट इज़ जस्ट इन द फेस, इन द, इट इज़ विद इन यू, हाउ यू फील योर सेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ यू मेक अदर फील, दैट इज़ ब्यूटी फॉर मी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੌਮਿਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਬੂ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।